क्या दोष रहा होगा उसका? प्रेम विवाह किया होगा, किसी के साथ चली गई होंगी, कोई गलती हो गई होगी, पति शराबी मिला होगा, माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला होगा। स्त्री को तो आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसने सारी छूछी गागरें भरनी है, उसने सारे खाली हृदयों को प्रीत से भरना है। पैरों पे खड़ी होती 10 रुपए कमाने वाली भी स्त्री होती है ना, उसका शराबी पति फिर उसके साथ उसके मुंह पे चांटा नहीं मार सकता। पुरुष अपने अभिमान के केंद्र पर होता है, पर स्त्री अपनी करुणा के केंद्र पे होते हैं। उस समय मेरे तेवर बहुत तीखे थे, मुझे कौन झेलता शिवम? मुझे जो भी ठीक लगता था मैं वही कहती थी। मेरी छवि ऐसी है, खतरनाक, डेंजरस, फायर ब्रांड साध्वी। हाँ, एक अबाध गति की तरफ बहने वाली धारा हूं मैं। कि महिलाएं जब इस देश को जगाने का काम करती हैं तो वे स्वयं जागृति बन जाती हैं। वे जब युवाओं में अध्यात्म के बीज रोपने का काम करती हैं तो स्वयं भक्ति बन जाती हैं। और वो जब बड़े बड़े आंदोलन खड़े करती हैं तो कभी क्रांति तो कभी शक्ति बन जाती हैं। संघर्ष से लेकर उत्कर्ष तक का रास्ता तय करने वाली साध्वी ऋतंभरा जी। स्वागत है साध्वी जी आज आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। साध्वी जी, हम आपको बहुत से नामों से जानते हैं। हम आपको जानते हैं साध्वी जी के नाम से, हम आपको जानते हैं आध्यात्मिक गुरु के नाम से, हम आपको जानते हैं समाज सुधारक के नाम से, हम आपको जानते हैं समाज सेवक के नाम से। अगर मानवीय पहलुओं को रंग दे दिए जाएं, यानी मानवीय भावनाओं को रंग दे दिए जाएं, तो जो इंद्रधनुष बनेगा ना, उन तमाम रंगों को जोड़कर, उस इंद्रधनुष में ही शायद वो शक्ति हो कि आपके व्यक्तित्व को परिभाषित कर पाए। लेकिन आप साध्वी ऋतंभरा किस तरह साध्वी ऋतंभरा को देखती हैं? पहली बात तो शिवम, ना तो मैं गुरु हूँ ना मैं समाज सुधारक हूँ जी। तो ये जो जितनी भी आपने बातें कही हैं ना, तो मेरे में तो वो फिट नहीं बैठ रही। मैं सोच रही हूँ कि मैं मातृभूमि की एक छोटी सी इकाई हूँ, है ना। वैश्विक तल पर तो हम एक ऐसी चेतना है जो सबकी एक ही चेतना है, लेकिन अपने देश, अपना धर्म, उसके प्रति कर्तव्य बोध होने की वजह से ना, तो मुझे लगता है मैं राम जी की छोटी सी गिलहरी हूँ। सारे जगत को जोड़ने का सेतु बन रहा है। एकात्मता के सूत्र में वैश्विक तल पर सारे मनुष्य मात्र नहीं, अपितु प्राणी मात्र एक दूसरे के साथ स्पंदन कर रहे हैं ना। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। 7 स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई, जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगे योग से, समझो मैं संयुक्त हो गया। चराचर में एकात्मता के बोध से भरी हुई कोई वृत्ति है ना, उसकी अपनी कोई इकाई होती नहीं शिवम। हम बिंदु तभी तक रहते हैं जब तक हम अहम से जकड़े रहते हैं, और जब उसका खोल, उसकी झिल्ली उतरती है, उसका दायरा टूटता है, तो फिर वो बिंदु तो सिंधु ही हो जाता है ना। तो ऐसे चराचर के साथ एकात्मता के बोध में भरे हुए हम, अगर व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें तो शरीर में है, और स्त्री का शरीर मिल गया। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है शिवम, क्योंकि स्त्री का शरीर मिलना यानी करुणा, प्रेम, स्नेह, वत्सलता, समर्पण, अर्पण। जैसे अभी आपने कहा, इतना सुंदर कहा शिवम आपने, कि वो जब जागृति के लिए निकलती है तो जागृति है, अश्रु उसके अर्पित होते हैं तो वो भक्ति है ना। अर्घ दे देती है वो अपनी भावनाओं का, तो वो शरणागति भी है। ऐसे समर्पण के भावों के साथ भारत की स्त्री में ये बहुत विशेष गुण होते हैं। मुझे भी छोटा सा प्रसाद मिल गया, जिसके कारण मैं स्वयं भी सुगंधित रहती हूँ, आह्लादित रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ, और कुछ अर्पण करने की भावना चित्त में आती है तो वो भी किंचित मात्र कुछ कुछ हो जाता है। मैंने भी कई बार सोचा है शिवम कि मैं क्या हूँ। बहुत सारे लोग तो मुझे राजनीतिज्ञ मानते हैं,
क्योंकि मैंने श्री राम जन्मभूमि की आंदोलन में भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से जन्मभूमि के पक्षधर थी, है ना। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बड़ी आत्मीयता है, तो लोग मुझे राजनीतिज्ञ समझते हैं, लेकिन मैं कभी किसी पार्टी की 1 रुपए की भी सदस्य कभी नहीं हुई, है ना। समाज सुधारक भी समझते हैं मुझे लोग, लेकिन पता है शिवम मेरा स्वभाव कैसा है, जो आपके सम्मुख आए ना उसे सुधारने का प्रयत्न ना करो, वो जैसा है वैसे उसे स्वीकार लो, उसे प्रेम करो, उसे स्वीकार करो। अपने आप उसका जो व्यर्थ होगा निकल जाएगा, जो श्रेष्ठ होगा उसमें रह जाएगा। तो मुझे खुद को भी नहीं लगता कि मैं कोई किसी टाइटल में बांधने वाला व्यक्तित्व हूँ नहीं मैं। हाँ, एक अबाध गति की तरफ बहने वाली धारा हूँ मैं, और उस धारा में मेरी धारा नहीं है शिवम, वो भारत है, भारतीयता है, और भारत का जो स्वभाव है वो है। इसलिए खाली ऋतंभरा ठीक है, गुरुदेव का दिया नाम। मेरे माँ पिता ने नाम दिया था शिवम, मेरा नाम दिया था निशा। अब निशा उन्होंने क्यों सोचा होगा, शायद बहुत सारी संतानें हो गई होंगी तो सोचा होगा, जो भी निशा का अर्थ लगा होगा। वैसे निशा का अर्थ होता है रजनी, रात्रि। तो जब मैं गुरुदेव की शरण में आई, उन्होंने मुझे ज्ञान ज्योति नाम दे दिया। फिर जब उन्होंने संन्यास दिया तो मुझे ऋतंभरा नाम दे दिया। लेकिन देश ने मुझे दीदी कहा। मेरे बालक मेरे जो पास आए उन्होंने मुझे दीदी माँ कहा। ऐसा ही है, मिला जुला जिसका जैसा भाव होता है। साध्वी जी, अभी जब आपने बात की थी ना सेतु की, तो जब राम सेतु का निर्माण होता है ना, तो उसमें गिलहरी का प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपका प्रयास तो मैं कहूँगा कि उस राम सेतु में हनुमान प्रयास रहेगा। आप आज हजारों लोगों को अध्यात्म से जोड़ रही हैं, मगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई? मैं बहुत द्वंद्वों में थी जब मेरा बचपन था, उसमें उसके बाद धीरे धीरे जैसे जवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी, तो बहुत कुछ ऐसा घटित हो गया जिसने मेरे अंतर को झंझोड़ दिया। एक सवाल पैदा हो गया कि सुखी कौन है। बस इसकी तलाश में मुझे गंगा माँ ने बुला लिया हरिद्वार के तटों पर, और वहाँ पे सप्त सरोवर की जहाँ धाराएं बहती हैं, फिर उस प्रवाह में साधुओं के साथ साथ बहते हुए मैं गुरुदेव के सन्निधि में पहुँच गई। मेरे गुरुदेव का नाम है युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा 16 वर्ष से प्रारंभ हो गई थी जी। और आज जब हम यहाँ आते हैं, मैंने यह वात्सल्य ग्राम का जो एक आपका विचार देखा, तो हम देखते हैं कि कहीं भी बच्चों को अनाथ आश्रम मिल जाता है, लेकिन यहाँ बच्चों को सहारा नहीं मिलता, यहाँ बच्चों को आंचल मिलता है, यहाँ महिलाओं को छत नहीं मिलती, यहाँ महिलाओं को घर मिलता है। ये विचार आपके मन में कैसे आया? मैंने बहुत जगह देखा शिवम कि हम जितना ऊंचा सोचते हैं उतना व्यवहार में नहीं हो पाता। नारी निकेतनों की स्त्रियों की क्या क्या दोष रहा होगा उसका? प्रेम विवाह किया होगा, किसी के साथ चली गई होंगी, कोई गलती हो गई होगी, पति शराबी मिला होगा, माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला होगा। आप तो जानते हो ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक स्त्री एक छोटी गलती करती है ना, सारी जिंदगी उसका दंड भोगती है। माँ बाप कहते हैं मर गई हमारे लिए, कुल कलंकनी है, मनहूस है। व्यवस्था हमने क्या बनाई? नारी निकेतन। 2 टाइम की रोटी निश्चित होती है, 2 टाइम की चाय निश्चित होती है, छत भी मिल जाती है। ना जिंदगी का लक्ष्य होता है, ना उद्देश्य होता है, ना आसपास किलकारियाँ होती हैं, ना प्यार से सहेजने वाले लोग होते हैं। इतने निष्ठुर हम कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अतीत के भारत में शिवम लोग ऐसे नहीं थे। वो जजमेंट नहीं देते थे, वो तमगे नहीं लगाते थे। अगर मान लो किसी शकुंतला का दुष्यंत उसको भूलता है, तो वो भारत की शकुंतला किसी नारी निकेतन में नहीं होती थी, वो कण्व ऋषि के पास होती थी।
और वहीं उस अंगूठी का निर्माण होता था जिसको दिखा के दुष्यंत को उसका अतीत याद दिलाया जाए। वहीं पर भरत का जन्म होता था। मैंने कुछ नहीं किया शिवम, सिर्फ वर्तमान की अतीत से डोर बांधने का प्रयास किया है। वो भारत जिसमें अगर कोई गुरुकुल है तो आचार्य पूछ रहे हैं कि पुत्र बताओ, वत्स बताओ, तेरा नाम क्या है, तेरी माँ कौन है, तेरे पिता कौन है? तो कहते हैं मेरी माँ तो जाबाली है, मेरे पिता को तो मैंने देखा नहीं। तो जाओ अपने पिता के बारे में पता करके आओ। तो माँ कहती है कि पुत्र कैसे बता दूँ पिता का नाम, क्योंकि मैं तो बहुतों की सेवा करती हूँ, पता नहीं तो किसका प्रसाद है। वो भरी सभा में बालक आके कहते गुरुजी मैं मेरी पिता का नाम नहीं बता सकता। मेरी माँ ने कहा मैं तेरे पिता का नाम नहीं बता सकती, पर मेरी माँ है जावाली। तो उन्होंने कहा आओ पुत्र मेरी बाहों में बंध जाओ, तुम संसार में सत्य काम जावाली के नाम से पहचाने जाओगे। इतने कटु सत्य को स्वीकार करने वाले तुम, लेकिन धन्य तो वो है ना उस कटु सत्य को जानते हुए भी उन गुरुजनों ने स्वीकार किया, सत्य काम को सत्य काम बनाया। अतीत का भारत तो ऐसा था शिवम जी। किसी पे लांछन नहीं थे, कलंक नहीं थे, किसी को लेवल नहीं लगते थे, सबको स्वीकार किया जाता था। फिर हम कहाँ भ्रमित हुए, हम कहाँ नारी निकेतनों में समाधान ढूंढ रहे हैं, या हमें कहाँ से अनाथ आश्रम में स्वाभिमानी संतानें मिल जाएंगी जो दान के अन्न से बड़ी होती हैं। बस मन में आया कि स्त्री निराश्रित नहीं होती, स्त्री आश्रयदायिनी होती है। अगर ईश्वर को भी धरती पे आना होता है ना शिवम, तो माँ की कोख का आश्रय लेना पड़ता है उनको। राम को कौशल्या चाहिए, कृष्ण को देवकी चाहिए, लालन पालन हो तो यशोदा चाहिए। ईश्वर भी जिनके आश्रित हैं वो निराश्रित कैसे हो सकती है। बस यहीं से ये भाव उमगा और उस भाव ने इस सृष्टि को साकार किया। और फिर एक जो जिसे घर वालों ने निशा नाम दिया वो लाखों लोगों के जीवन में भोर बनकर आ गई। तो मेरा आपसे ये भी जानना रहेगा कि जब आपने वात्सल्य ग्राम की शुरुआत करी होगी तो बहुत सी समस्याएं आपने देखी होंगी, और एक महिला होने के नाते शायद ये समस्याएं हज़ारों गुना बढ़कर आपके सामने आई होंगी। तो किस तरह आज आप उन दिनों को याद करती है? समस्याएं तो पहले मैंने देख ली थी शिवम, ताड़नाएं देख ली, संघर्ष झेला भोगा, कष्ट झेले भोगे। फिर एक समय ऐसा था कि मुझे मेरी दिशा निश्चित करनी थी। मैं मानती हूँ कि नियति निश्चित करती है दिशा, हम तो उसके हाथ के खिलौने हैं। मेरे हृदय में बहुत सारे सवाल थे, नारी निकेतन नहीं, अनाथ आश्रम नहीं, वृद्धाश्रम नहीं, तो फिर एक उदाहरण सामने होना चाहिए। बहुत दिक्कतें थी क्योंकि मेरा क्रांतिकारी वो फायर ब्रांड वाला रूप समाज में, तो कौन मेरे साथ आके खड़ा होता। जब हमने कल्पना की उस समय अभाव भी बहुत थे, लोग डराते भी बहुत थे कि अरे गंजे हो जाओगे, महिलाओं का काम करोगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हमें लगा कि दांतों के नीचे जीभ आ जाती है तो भी हम भोजन करना तो बंद नहीं करते। नया प्रयोग है, लोगों ने कहा कैमरे लगाओ, मैंने कहा नहीं, मैं भरोसा दूंगी नहीं तो भरोसा मुझे मिलेगा ही नहीं। तो बस उस कोई दिक्कतें होती नहीं हैं। हम एक संकल्प के ऐसे प्रवाह को लेके चलते हैं शिवम, जिसमें बाधा विघ्न सब दूर हो जाते हैं। और हमें तो नामधारी दिनकर स्मरण रहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पलेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं, खम ठोंक ठेलता है जब नर, तो पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बाधाएं आई। मैं यहाँ बैठी शिवम, कोई जगह यहाँ चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी, मेरे को आके इतना ब्लैकमेल करते थे लोग, लेकिन हम अपना अडिग उस रास्ते पे चलते चले गए। और ये सारी सृष्टि हमने 2000 में शुरू की, 2003 में हमने इसका लोकार्पण कर दिया और फिर धीरे 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 होता चला गया। तो मैं पहले सोचती थी शिवम कि रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बनाना ना जी। जब मेरी बच्ची आके मुझे कहती है कि उसको जॉब मिल गई है, दीदी माँ
मुझे 1 लाख रुपया 60,000 रुपये महीने में मिलेंगे और ये मेरी सैलरी में से 10वां हिस्सा मैं वात्सल्य को अर्पित करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेचारा बनाना, कुंठित कर देना, उसकी इच्छाओं का दमन कर देना, ये मुझे कभी नहीं रुचा। क्योंकि रोटी दोगे तो रोटी देने वाला दाता बन जाएगा, लेने वाला भिखारी बन जाएगा। ये रास्ता कभी रास्ता है ही नहीं। तो अभी मैं अपने को बहुत सफल और संतुष्ट अनुभव करती हूँ। देखो शिवम, मैं जिस जगह पे ईश्वर ने मुझे खड़ा किया, ये आसान रास्ता नहीं है। बच्चे टीनेजर होते हैं, इतनी चुनौतियाँ होती हैं, इतनी रातें काउंसलिंग करते बीत जाती हैं मेरी। तरह तरह के उपद्रव बच्चों के जीवन में आते हैं। उन सबको समेट के ले चलना ना बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ी प्रतीक्षा चाहिए। 2-4 बच्चे ही होते हैं तो कितने बड़े चैलेंज हमारे सामने जीवन में होते हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं कान पकड़ के बाहर क्यों नहीं कर देती हो। मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट नहीं है, संस्था नहीं है, ये घर है, परिवार है। जो भी इधर बहके हों उन्हें भी रास्ते पे लाना होता है। वो जन्मभूमि का काम शिवम शौर्य का काम था, वात्सल्य का काम धैर्य का काम है। ईश्वर ने मेरी दोनों परीक्षाएं ली हैं और परीक्षा तो जीवन का एक हिस्सा है जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे बड़े हो गए तो छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं, अपनी माँ को संभालते हैं। सोचिए जरा, जिस माँ ने, हमने कल्पना की माँ, मौसी, नानी, बेटे, बेटियाँ, अभी भरा पूरा परिवार है। बच्चे बड़े हो गए, 28-28 साल के हो गए, अच्छे अच्छे घरों में विवाह हो गया बच्चों का, अच्छी जॉब कर रहे हैं। और शिवम, मैंने नहीं सोचा था कि बच्चों मेरा अपने कंधे में थैला टांग के मेरी संस्था का प्रचार करें। मुझे बहुत बुरा लगता है ये कि आप कोई अनाथ बच्चे, अकेले बच्चों को पा जाओ, फिर पाल लो, फिर उनको अपना ही गुलाम बना लो, है ना। छत दे के आसमान जी नहीं छीनना चाहिए। दुनिया की नज़रों में मैं तो पागल हूँ, हिली हुई महिला हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं उनका उपयोग करूँ। मुझे लगता है नहीं, उन्हें अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीनी है। मैं जो दे सकती थी वो मैंने दिया, मैंने प्यार दिया। आज वो संवेदनशील बच्चे हैं, वो किसी का दुख नहीं देख सकते। जहाँ भी हैं वो अपनी ज़िंदगी जिएं। जरूरी नहीं है कि वो संस्था में ही खप जाएं। वो अगर इन दीवारों में बंद हो जाएंगे, मैं इसको अपनी असफलता मानूंगी। मैंने इस दृष्टि से ये सारा कार्य किया, तो बहुत खुश हूँ मैं, अच्छा लगता है। साध्वी जी, अभी आपने बात की थी ना प्रतीक्षा की, उससे मैं जोड़ता हूँ प्रतीक्षा को। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जो घर की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप क्या भविष्य क्या देखती हैं वात्सल्य ग्राम का? देखो, मैंने जिस तरह कार्य किया शिवम, इसकी एक व्यवस्था थी। अभी तो फिर धीरे धीरे हमारे पालने में बच्चे आते हैं, फिर बाद में कुछ कानून बने देश के अंदर, उस पर प्रतिबंध लग गया। लेकिन जब आपको काम करना हो तो आप तो रोक नहीं सकते ना अपने आप को। मैंने बहुत सारे अभावग्रस्त ऐसे माँ पिता देखे जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। ऐसे हजारों बच्चे मेरे पास हैं, वनवासी क्षेत्र के, आदिवासी क्षेत्र के, अनुसूचित जातियों के, जो अभावों में ग्रसित रहती हैं। उन सारे बालकों की यहाँ सेवा होती है। वो पढ़ते लिखते हैं, अपना गौरवपूर्ण जीवन जीते हैं। क्योंकि जो स्त्री के लिए भी ये जरूरी है शिवम, जो पैरों पे खड़ी होती 10 रुपए कमाने वाली भी स्त्री होती है ना, उसका शराबी पति फिर उसके साथ उसके मुंह पे चांटा नहीं मार सकता, है ना। ऐसी यहाँ 550 संख्या में लोग काम करते हैं, जिसमें अधिकांश स्त्रियां हैं। चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, सब महिलाएं इस कार्य को देखती हैं। तो स्वाभिमान की प्रतिष्ठा स्वावलंबन से होती है। इसी सूत्र के साथ हम काम करते हैं। दीदी, मैं एक बच्चे को तो माँ चाहिए होती है, लेकिन आप जब इस इतनी बड़ी संस्था को चलाती हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को देखती हैं, क्या एक माँ को भी बच्चे की ज़रूरत रहती है? हाँ, क्योंकि स्त्री माँ बिना बिना कभी पूरी नहीं होती। और ज़रूरी नहीं है कि वो जन्म दे, क्योंकि जन्म देने वाली तो जन्मदात्री होती है, पालने वाली माँ होती है जी। इसलिए जन्मदात्री जननी जन्मती है, माँ सहेजती है। स्त्री की पूर्णता पुरुष को पाके कम होती है शिवम। हाँ, पुरुष का प्यार चाहिए उसको, क्योंकि वो शक्ति है, पुरुष शिव है, दोनों का मिलन होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा
कि जब स्त्री माँ बन जाती है तो उसके अंदर बहुत लौकिक इच्छाएं नहीं रह जाती, पूर्ण हो जाती है वो। हमने यही तो मर्म पकड़ा, वात्सल्य की यही खूबसूरती है कि स्त्री को मातृत्व के पद पे बैठा दिया जाता है। वो भरी पूरी 10-15 बच्चों की माँ बीमार होती है तो बच्चे ऐसे गोदी में उठा लेते हैं, रात भर उसके आसपास रहते हैं। शायद 1-2 बच्चों को जन्म देने वाली माँ को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता होगा जितना वात्सल्य ग्राम की यशोदाओं को ये सौभाग्य प्राप्त है। तो स्त्री की पूर्णता माँ होने। आप मुझे देखो ना, मैं गुरुदेव की शरण में आई, सन्यासी हो गई। मैं शिवम किसी मजदूर श्रमिक महिला को स्टेशन पर बच्चा लिए देखती थी ना तो मेरे अश्रुपात होने लगते थे, मेरे अंदर स्पंदन होने लगते थे। हमारे यहाँ एक्सीडेंट हुआ हमारी गाड़ी का, हम भी उसमें थे। मेरे गुरुदेव की पसलियों में फ्रैक्चर आ गया, मैं उनकी सेवा में थी। मुझे उनकी सेवा करते करते लगता था मैं माँ हूँ उनकी, अपने गुरुदेव की मैं माँ हूँ। स्त्री को प्रकृति ने बनाया ही माँ होने के लिए है। मैं सन्यासी होके माँ हो गई, भले ही दीदी माँ हो गई जी। तो मातृत्व जो है स्त्री की पूर्णता का प्रसाद है। और अभी जो आपने बताया कि आपके बच्चे तो अब 28 साल के 29 साल के हो गए हैं, उनमें महिलाएं भी रहती होंगी, आप उनकी शादी करती हैं या किस तरह समाज की मुख्य धारा से आप उन्हें जोड़ने का काम करती हैं? यहाँ तो ज़्यादातर बेटियाँ ही हैं शिवम। अगर 100 बच्चे आएंगे तो उसमें 2 पुत्र होंगे, बाकी सारी पुत्रियाँ हैं। उनको मैं पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ। फिर जब समाज से लोग आते हैं मुझसे रिश्ता मांगने, फिर मैं उनसे वार्तालाप करती हूँ। कुछ मेरे प्रश्न हैं जो मैं उनसे करती हूँ, जैसे एक माँ को करने चाहिए। फिर हम लड़का लड़की को आपस में मिलाते हैं, फिर दोनों को समय देते हैं, फिर दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर एक दूसरे को समझते हैं। जब पुत्री कहती है हाँ दीदी माँ मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, फिर उसका विवाह होता है। 3 दिन तक बारात रहती है शिवम यहाँ, क्योंकि दूर से बारात आती है तो उसका हल्दी होगी, उसकी मेहंदी होगी, फिर उसके भावरे होंगी, फिर विदाई होगी। ऐसे 3 दिन का विवाह यहाँ संपन्न होता है। फिर बच्ची अपनी ससुराल जाती है, फिर छुट्टियाँ होती हैं तो वो बच्ची छुट्टियों में अपने घर आती है। फिर मेरी बच्चियों के बच्चे हो जाते हैं, वो फिर यहाँ नानी के घर आके छुट्टियाँ बिताते हैं। पूरे जीवन भर का संबंध रहता है, ऐसा नहीं कि पाला और हटा दिया 18 साल बाद। जीवन भर का संबंध रहता है बच्चों के साथ। आप बिल्कुल परिवार ही मानती हैं। दीदी माँ, परिवार का योगदान क्या होता है एक व्यक्ति के जीवन में? परिवार तो बुनियाद है। अगर आप परिवार में सौमनस्यता, सौहार्द नहीं, प्रेम नहीं, स्वीकृति नहीं, तो आप देखो कितने लोग कुंठित हो जाते हैं। परिवार ये नहीं है कि आपका घर बड़ा शानदार है ना, आपने इतना बड़ी कोठी बना ली, या आप अपने बच्चों को इतने महंगे खिलौने दे रहे हो। परिवार का मतलब एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करना, अपितु वो जैसा है वैसा स्वयं को ही ढालने का प्रयत्न करना। तो ऐसा ही ये वात्सल्य परिवार है। और परिवार के बिना व्यक्ति बहुत खोखला होता है। पुरुष अपने अभिमान के केंद्र पर होता है, पर स्त्री अपनी करुणा के केंद्र पे होती है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है। अपने स्वभाव को छोड़ दो, कोई सुखी नहीं हो सकता। हरा भरा वही रहेगा जो अपनी जड़ से जुड़ेगा। और जड़ क्या है? स्त्री शरीर। स्त्री शरीर यानी समर्पण। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और। अभी आपने देखा होगा घर परिवार में 8 वर्ष की बिटिया भी अपने 4 वर्ष के भाई को संभालने का प्रयत्न करती है, क्योंकि मातृत्व प्रकृति ने उसको दिया है। कोख में धारण करने की सामर्थ्य, प्रसव की पीड़ा झेलने की सामर्थ्य। तो स्त्री का स्वरूप ही माँ है। आप आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, एक महिला के जीवन में आध्यात्म की क्या भूमिका रहती है? अध्यात्म की भूमिका स्त्री हो या पुरुष, उसके बिना बात बनने वाली नहीं शिवम। हमें कितनी दुख है हमें मानसिक। हमने ये दिया, हमें कुछ ना मिला, है ना। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में शिकायतें नहीं होती, अहोभाव और धन्यवाद होता है। और वो अहोभाव और धन्यवाद का भाव हमें आनंदित रखता है। स्त्री को तो आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसने सारी छूछी गागरें भरनी है, उसने सारे खाली हृदयों को प्रीत से भरना है।
इसलिए शिकायतों से भरी स्त्री स्वयं धुआं धुआं हो जाती है, तो वो किसका दीप प्रज्वलित कर सकती है। इसलिए उसको समझना है, उसको अध्यात्म समझना है, उसको भारत के अतीत की नारी को समझना है कि वो कैसी थी, उनका जीवन कैसा था, उनके सामने देवता भी कैसे नतमस्तक हो जाते थे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले धर्म की शरण चाहिए, फिर धीरे 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 वो जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, विषय को समझना। आप देखो शिवम, मैंने तो अपना बचपन बिताया, मेरी माँ घर के अंदर भोजन नहीं होता था तो वो सिलबट्टा लेके मसाला पीसती थी। मसाला ही नहीं है, बर्तन उठा के इधर रख रही है, उधर रख रही है। माँ ये क्या कर रही हो? भोजन बनाने का नाटक कर रही हूँ, नहीं तो पड़ोसी आ जाएंगे कि कला तेरे बच्चे भूखे हैं, ये खिला दो। मैं नहीं चाहती, वो कहती थी मैं नहीं चाहती। तुम भिखारी बनो, मैं नहीं चाहती। तुम पे कोई दया करे, मैं नहीं चाहती। 40 दिन भी भूखे रहोगे ना तो मरोगे नहीं, पर जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिया उसी दिन तुम्हारा जमीर मर जाएगा, तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा। मैं नहीं चाहती। सोचिए जरा, किसी विश्वविद्यालय में भी ऐसी सोच मिल सकती है? ये होता है स्वाभिमान। पैर में फटे जूते क्यों ना हो, तुम परमात्मा की कायनात के सम्राट हो, ये कौन बताता है? ये माँ बताती है। और जो स्त्री रात दिन अपनी किस्मत को कोसेगी, पति को गाली देगी, परिवार को, ससुराल वालों को कोसेगी, वो अपनी संतानों में तृप्ति या संतुष्टि भर सकती है? नहीं भर सकती। इसीलिए मंदालसा चाहिए भारत को। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परवर्जतोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। स्त्री आध्यात्मिक होगी तो लोरियों में आत्मज्ञान देगी, नहीं तो उसको उधर भरने की सिर्फ शिक्षा देगी। इसलिए स्त्री का आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। अगर तृप्त, संतुष्ट, वीर और जूझने वाली, चुनौतियों को स्वीकार करने वाली संतानें चाहिए तो स्त्री को धार्मिक और आध्यात्मिक होना, अपनी प्रज्ञा में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। वो तो जन्मती है ना, वो तो टकसाल है ना मनुष्यों की। इसलिए उसका कितना परफेक्शन चाहिए, उसकी कितना अंदर सधा हुआ होना चाहिए। उसका वैभव महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी प्रज्ञा, उसकी सोच, उसका चिंतन महत्वपूर्ण है। आप तो जानते हो कि कैसे अभिमन्यु ने गर्भ के भीतर चक्रव्यूह भेदना सीखा था। तो हम सब जानते हैं स्त्री। आपको पता है, आपको पता होगा शिवम, हिरण्यकश्यप तो दैत्य थे, उनके घर में प्रहलाद पैदा हो गए। किसका प्रताप था? उसकी माँ कयाधु का जी। और कैकसी विशर्वा तो ऋषि थे, उनके घर में, विशर्वा ऋषि के घर में रावण पैदा हो गए जी। किसका दोष था? एक माँ अंधे पुत्र को जन्म देती है, व्यास जी के ही पुत्र थे, वो धृतराष्ट्र बन गए। एक माँ पांडु रोग से ग्रसित पुत्र को जन्म देती है, वो पांडु रोग से ग्रसित हो गए क्योंकि वो भय से पीली पड़ गई थी। एक माँ ने श्रद्धा से व्यास जी के अंश को कोख में धारण किया तो वो विदुर जी की माँ बन गई, जो इतने प्रज्ञावान थे। पिता एक थे शिवम, माँ 3 अलग अलग थीं, और माँ की मना स्थिति का संतान पर प्रभाव आ गया। तो कितना जरूरी है स्त्री का सधे होना, स्त्री का विवेकवान होना, स्त्री का तृप्त होना, स्त्री का अपने आप की महिमा समझना। भारत की स्त्री को तो हीन भावना बहुत रही। पीछे कोई ऐसा समय था, हमने इस पे बहुत काम किया, जब फीमेल फिटिसाइड हो रहा था। भाई कोई स्त्री को अपने प्रति हीन भावना है तभी तो वो अपनी कोख की कन्या की हत्या करेगी, नहीं तो कैसे वो कर सकती है ऐसा? तो पूरे समय ऐसी शिक्षाएं दी गई कि स्त्री तो बुरे कर्मों का फल है। अब वो बिचारी है, वो पराधीन है। वो कहते हैं मैं पहले पिता के अधीन हूँ, फिर पति के अधीन हूँ, फिर पुत्र के अधीन हूँ। पिता के अधीन प्रेम से होना अच्छी बात है, पति के अधीन प्रेम से होना अच्छी बात है, पुत्र के अधीन प्रेम से होना अच्छी बात है, लेकिन विवशता और मजबूरी से अधीनता तो उसके स्वाभिमान को नोचती है।
और फिर वो आत्महीन संतान स्वाभिमान, आत्महीन स्त्री स्वाभिमान संतानों की माता नहीं बन सकती। जी साध्वी जी, और एक चीज़ जो आपने मुझे भी बताई कि आपकी माँ ने तो अन्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण मन को दिया। उन्होंने ये बात रखी कि आप स्वावलंबी बने। आप जब अतीत की महिलाओं की बात करती हैं तो मैंने यहाँ पर देखा कि आप चारों युगों का एक ऐसा मंदिर बना रही हैं जहाँ चारों युगों को परिभाषित करा जाएगा। तो चारों युगों में महिलाओं की भूमिका को आप किस तरह से देखती हैं? देखो शिवम, सतयुग की महिला अपनी तरह वो थी। जब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, है ना, तो पूरी स्त्रियों ने भारत को बनाया। मैं विचार करती हूँ कि मैं लौट के देखूँ, मैं लौट के देखूँ, मैं लौट के देखूँ मैं कहाँ थी, मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, है ना। इतिहास पलट के मैं देखूँ। मैं ऋषि पत्नी जब नारी थी तो देवराज से चली गई। युगों युगों तक शिला बनी, रघुवीर चरण रज को तरसी। जब अयो निजा मैं सीता थी, तब राक्षस द्वारा हरी गई। निष्पाप मानते थे रघुवर, फिर भी थी अग्नि परीक्षा थी। महलों का सुख क्षण में त्यागा, मैं छाया बन पति संग गई। अवधि में लौटे अवधपति, छाया लौटा दी फिर वन में। मैं याज्ञ सैनी बनकर आई थी, अग्नि ज्वाला से लिया जन्म मैंने। धर्मराज थे पति मेरे, जुए में हार गए मुझको। भीष्म विदुर नीति निपुणक थे, बलि पशु सी अपने देवर हाथ के हाथों जाती, मैं अपनी लाज बचाती थी। मैं भोजराज की गोद गई कुंती बनकर। अपना पुत्र जन्मा मैंने, नदी में बहाया मैंने। वो पास रहता था, अपमान अग्नि में जलता था, लेकिन कभी नहीं बोल सकी कि मेरा पुत्र है ये मेरी विवशताएं थी। तब व्याकुल होकर नारायण बोले, अब अपना रूप बदल दो तुम, अपना रूप बदल दो। तो फिर मैंने अपना रूप बदला। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आते आते नारी अपने अनुभवों में से गुजरी। एक देवहूति है, करदम को सौंपी गई। 9 कन्याओं को जन्म दिया और बाद में प्रतीक्षा किस बात की हो रही थी कि भगवान का प्रादुर्भाव होगा। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव उनकी कोख से हुआ। त्रेता की नारी थी शिवम अनसुईया। बहुत उनके अंदर अपने पति के प्रति निष्ठा थी। पति के प्रति निष्ठा होना ये अपनी ये स्त्री की विवशता और मजबूरी नहीं होती, ये अर्पण होता है, समर्पण होता है। आजकल की परिभाषा में कुछ और कहा जाता है जो कि उचित नहीं है, जो कि पतन का कारण है। आप एक निष्ठ हो पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति। तो त्रिदेव आ गए। उन्होंने कहा कि देवी तुम अपनी छाती का दूध पिलाओ ना हमें। तो अनसुईया बोली, तुम्हें मेरा दूध पीना है? इतने बड़े बड़े मेरा दूध पियोगे? तो तुम्हें मेरा दूध पीना है तो तुम्हें छोटे बनना होगा। तो त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को अनसुईया ने छोटे छोटे बच्चे बना दिया और तीनों को पालने में सुला दिया। तीनों की पत्नियां हांफती हांफती आई, हमारे वो कहाँ हैं, हमारे वो कहाँ हैं। तो अनसुईया माँ मुस्कुराई, बोले पालने में झूल रहे हैं, अपने अपने पहचान के ले जाओ। त्रिदेवों को भी नन्हा बना देने वाली सामर्थ्य भारत की नारी में रही है। सावित्री ने यमराज का रास्ता रोक लिया था, सत्यवान के प्राण ले जा नहीं सकते आप। हमने उन सारी कथाओं का एकदम जीवंत चित्रण की कल्पना की है शिवम। मुझे लगा कि भारत की लड़कियों को दिखना चाहिए कि कैसी कैसी देवियां थी भारत में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस कलयुग में मैं अगर आपको पूछूं शिवम की उदय सिंह की माँ का नाम बताओ, शायद ही कोई बता पाए, पर उदय सिंह को बचाने वाली माँ पन्ना धाय है, इसको कोई भूल नहीं सकता। भूल सकता है? नहीं भूल सकता। तो स्त्री के त्याग के हस्ताक्षर अमिट हैं, स्वर्णिम हैं। हमने बस उसको छूने का प्रयत्न किया या ताकि आज जो विभ्रम है,
आज जो व्याकुलता है, आज जो पश्चिम के तौर तरीकों को अपना के स्वतंत्रता के नाम पर निरंकुशता और उच्छृंखलता है, ये हमारे पतन के सिवा और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए अपने आप को पहचाने। इस चारों युग के पीछे हमारी बस ये दृष्टि थी कि चारों युग की नारी का दर्शन करें। आपने बात करी सतयुग, त्रेता, द्वापर की। आप आज यानी कलयुग में महिलाओं की क्या भूमिका देखती हैं? कलयुग में तो महिलाओं ने उनको जो घर के बंधन थे, जो वो घूंघट में दबी हुई थीं, वो तमाम तरह की युक्तियों के बंधन से मुक्त हुई है। वो बहुत मार्ग खुले हैं उनके लिए। जबकि जब संस्कार ना हो तो वो मार्ग नहीं होते, कभी कभी दलदल भी होती है, वो पता ही नहीं कि क्या करना है। लेकिन आज के युग की नारी तो बहुत, आप देखो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की मुखिया हैं वो। और मैं तो समझती हूँ शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, सृजन का क्षेत्र, इसमें स्त्री का जो योगदान अभी हम देख रहे हैं बड़ा शानदार है। देख के बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो बीच का युग था ना गुलामी का, उसने हमारे ऊपर बहुत सारे बंधन डाले थे। अभी हमारे देश में बाल विवाह जैसा कोई रोग नहीं था। दुश्मन से बचने के लिए ये सब हुआ। पर कभी कभी ऐसा होता है फोड़े को ही हम शरीर समझ लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास समय आया जिससे हमने अपने रोगों का निदान किया। स्त्री के लिए बहुत, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, आकाश उसकी सीमा है। उसके पास बहुत संभावनाएं हैं। स्त्री के पास मसल्स भले ही ना हो शरीर के, लेकिन उसके संकल्प की सिद्धि बड़ी शानदार होती है। तो बहुत बड़ा सृजन, चाहे वो राजनैतिक क्रांति का हो, सामाजिक क्रांति का हो, परिवार के सुख का हो, तो बड़ी संभावनाएं उनको संभव करना चाहिए। और साध्वी जी, जब आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं तो आपने बताया कि आप बच्चों का किस तरह से सशक्तिकरण कर रही हैं। जब जो माएँ आपके पास आती हैं, बेसहारा माएँ, उनके सशक्तिकरण के लिए वात्सल्य ग्राम क्या करता है? देखो शिवम, बहुत बालकों को पालना होता है ना, तो उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। उनका इतना बड़ा श्रम है नन्हे बालक को बड़ा करना, उसको स्कूल भेजना, उसको होमवर्क करवाना, उसकी व्यवस्था करना। उसके बाद भी यहाँ की जो यशोदाएँ हैं वो अलग अलग व्यवस्थाओं में अपना योगदान देती हैं। कोई केयर टेकर बनती है, कोई मार्केट जाके शॉपिंग करके आती है, बच्चों के लिए व्यवस्था करती हैं, बच्चों को लेके आना, बच्चों को लेने जाना, बच्चों की शादी ब्याह की तैयारियां करना। वो अपने आप में ही बड़ी सशक्त हैं और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत आत्मनिर्भर हैं। और अब तो उनकी संतानें भी कमाती हैं और आके अपनी माता के को सशक्त करती हैं आर्थिक दृष्टि से। तो इन महिलाओं के लिए बहुत सारे घर के भीतर और संस्था के भीतर बड़े कार्य होते हैं। और जब वो अपने बच्चों से, उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं तो हमारी संस्थाओं में या फिर संस्था से बाहर जाके वो कुछ ना कुछ स्वावलंबन के छोटे मोटे कार्य करना सीखती हैं। पढ़ी लिखी होती हैं तो वो, जैसे हमारे यहाँ की एक यशोदा माँ, वो पढ़ी लिखी थी तो यहीं संविद गुरुकुलम की डायरेक्टर बन गई हैं वो। तो एक माँ केयर टेकर हो गई हैं, एक माँ जो है वो वार्डन हो गई हैं। तो जब उनकी जिम्मेदारियों से थोड़ी मुक्ति मिलती है तो अलग अलग पदों पे वो काम करती हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह परिवारों की नियुक्ति करती हैं? कैसे आपका चयन रहता है कि कौन माँ होंगी, कौन मौसी रहेंगी, कौन उनके परिवार के बच्चे होंगे? पहली बात तो कि स्त्रियां ज़्यादातर अपने घर से रूठ के आती हैं, है ना। पति ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया। एक स्त्री मेरे पास आई शिवम, उसको पता चला साध्वी ऋतंबरा उस स्त्रियों का काम करती है, वो उसकी घर वाले से लड़ाई हो गई होगी तो वो चली आई। पहले तो मैं कोशिश करती हूँ सब लौटें वापस, क्योंकि घर होता है, संस्था तो एक समाधान है। हाँ, हमने संस्था को भी घर बना लिया, वो हमारे वात्सल्य की प्रबलता है। तो शिवम क्या हुआ, वो स्त्री आई, मैं दिल्ली में थी, मेरे साथ काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, 22 बच्चे थे। मेरे पास कोई उस समय पैसे नहीं थे तो मेरे पास कोई सेवक भी नहीं था। मैं मेरे बच्चों के लिए खिचड़ी बनाना, दूध पिलाना, उनकी पॉटियाँ साफ़ करना, उनके कपड़े धोना, तैयार करके स्कूल भेजना। वो अपने बच्चे छोड़ कर आई थी। वो 5-7 दिन मुझे देखती रही,
उसके बाद फिर उसने रोना शुरू किया शिवम। वो मुझे कहती है कि साध्वी जी, आप तो सन्यासी होके दूसरों के जन्मे बच्चे पाल रही हैं, उनके मलमूत्र धो रही हैं, उनको भोजन बना के खिला रही हैं, और मैं कैसी अभागी हूँ, अपनी संतान को अनाथ करके आ गई, अपने पति को अधूरा छोड़ के आ गई, मैं वापस जा रही हूँ। तो मैंने हृदय से लगा के उसको कहा, मैं सफल हो गई, क्योंकि लौट के अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, बाहर भटकना मृग मरीचिका है शिवम। जो लोग सोचते हैं ना कर्तव्य छोड़ के हम सुखी हो जाएंगे, बहुत बड़ी गलती में होते हैं। मैं उन बच्चियों महिलाओं का चयन करती हूँ जिनके लिए कोई रास्ता पीछे नहीं रह गया। फिर मेरे साथ रहते रहते मैं उनमें देखती हूँ प्रेम, वत्सलता, समर्पण, और सबसे बड़ी बात है मन को मारना। कभी कभी तो वृंदावन धाम में तो लोग भगवान के लिए आते हैं ना, कि कृष्ण 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 गाना है, रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाना है, रोज तीर्थों में घूमना है, पर यहाँ की स्त्री का कर्म ही भजन है। वो यशोदा बनेगी तो उसके लिए पहले हम उसको मौसी बनाते हैं, फिर धीरे 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 उसमें यशोदा भाव जागृत होता है, फिर वो माँ हो जाती है जी। ऐसे। और बड़ी संख्या नहीं है इसकी, बहुत कम। फिर उसके बाद तो गवर्नमेंट के ऐसे कानून ही बन गए कि इस तरह हमें पालने लगाने की इजाज़त ही नहीं रही। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो आईं, बड़ी बच्चियां, उनके लिए छात्रावास बन गए, फिर उसकी सेवा में सब लग गए। तो माँ तो एक तो ट्रेनिंग से नहीं हो सकती शिवम। जिस स्त्री में समर्पण की भावना है वो माँ ही होती है, उसके लिए बहुत नहीं सोचना पड़ता। मैं 2-4 दिन में ही समझ जाती हूँ बस। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आप देश की सबसे सशक्त नारियों में आती हैं। आपकी एक आवाज़ पे लाखों की भीड़ इस देश ने इकट्ठा होते हुए देखी है। आपको कभी राजनीति से बुलावा नहीं आया, या आपका मन कभी नहीं हुआ कि राजनीति को ही ज्वाइन कर लिया जाए? शिवम, सब लोग अपने आप को समझते हैं, मैं जानती हूँ कि इतनी तो मैं आलसी हूँ। कैसे वो राजनेताओं की तरह पूरे समय भटकते रहना। और फिर दूसरी बात है, हम राजनीति की लायक नहीं है। मैं ये नहीं कहती मेरे लायक राजनीति नहीं है, ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा। सब अपने स्वभाव को जानते हैं। मुझे प्यार करना अच्छा लगता है, मुझे सबको समेट लेना अच्छा लगता है, मुझे लोरी सुनाना अच्छा लगता है। तो मुझे जो मेरा स्वभाव था, ईश्वर ने वो ही मुझे मार्ग दे दिया। मेरे को निमंत्रण था, मेरे को तो इतना कुछ कहा गया कि मुझे लोग कहते थे ये स्क्रू कुछ ढीला हो गया है, क्योंकि इतनी प्रसिद्धि थी शिवम। मैं सैकड़ों पत्रकारों में घिरी रहती थी, रोज अखबारों की सुर्खियां। लेकिन अपने आप के साथ छल हो जाता है ना। अगर आप अपने ही साथ छल करोगे, दूसरे के साथ न्याय कैसे करोगे? वहाँ मुझे समझ नहीं आया। और उस समय मेरे तेवर बहुत तीखे थे। मुझे कौन झेलता शिवम? मुझे जो भी ठीक लगता था मैं वही कहती थी। अब उसका राजनीति में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये कोई मतलब नहीं था। सच चाहे जितना कड़वा हो, धंस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे लथपथ हो जाए पसीने में, किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, नस नस में उबल रहा लावा कितना संताप सहेंगे हम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम कौन है चुनने वाले शिवम? हम कौन है? ईश्वर ने इनके लिए चुना मुझे, इन बच्चों के लिए चुना मुझे। इनके साथ मेरे पूर्व जन्म का कुछ होगा, नहीं तो कितने बालक हैं देश में, है ना। मेरे पालने में जो आए, मेरी बाहों में जो आए, उनको तृप्त करना था। और आप सोचो शिवम, मैं हर साल मुंडन करवाती थी, क्योंकि सन्यासी मुंडन कराता है। मेरे बच्चे बड़े होने लगे, उनको अच्छी नहीं लगती थी मैं मुंडन, गंजा सिर। दीदी माँ आप ऐसी क्यों है? मैंने उनके लिए बाल रखना शुरू किया। उनके लिए मुझे ये परवाह नहीं रही कि लोग कहेंगे साधु सन्यासी होके चुंबन ले रही है बच्चों का, प्यार कर रही है। साधु सन्यासियों को तो प्यार से मुक्त हो जाना चाहिए। साधु सन्यासी को प्रेम से मुक्त नहीं होना चाहिए, हाँ मोह से मुक्त होना चाहिए। मैं मोह मुक्त हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे आके थैंक यू भी कहे।
मैं तभी तक हूँ आपके साथ जब तक आपको ज़रूरत है मेरी, और जब ज़रूरत होगी हमेशा आधी रात को मेरे बच्चों को अधिकार है मुझसे बात करने का। रात के 2 बजे भी मुझे जगा देते हैं। करते हैं वो आपसे बात रात को 2 बजे? हाँ, गड़बड़ियाँ करते हैं, गलतियाँ करते हैं तो हमसे ही कहते हैं, फिर हम मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बार चित्त व्याकुल हो जाता है, जॉब पे चले गए हैं, कई बार बॉस जो है तानाशाही करते हैं, तब फ्रस्ट्रेशन आती है, तो हम बातचीत करते हैं, हल्का फुल्का कर देते हैं बातें करके। तो ऐसा ही समझना चाहिए शिवम, हम नहीं चुनते रास्ते, नियति निश्चित करती है। मेरे लिए ये था, मेरे लिए ये है, लेकिन देश मेरे दिल में धड़कता है शिवम। मैं वात्सल्य की कम बातें करती हूँ, क्योंकि जो हृदय में होगा वही होगा। वात्सल्य की बातें नहीं करती, वात्सल्य का कार्य करती हूँ। पर चर्चा में राष्ट्र होता है, चर्चा में भारतीय स्वाभिमान होता है, अपने तीर्थों का उत्कर्ष होता है, संगठित होकर जातीय भेद खत्म हो जाए। मैं व्याकुल होती हूँ, समरसता इस देश में कब आएगी? कब हम किसी को स्त्री पुरुष या जाति के बिना देखेंगे? ये अंदर चलता है, मथानी जैसा चलता है। व्याकुल होती हूँ, अश्रुपात होते हैं, कुछ करने का मन होता है, सक्रिय। अभी तो मैं 60 वर्ष का शरीर हुआ, गुरुदेव ने कहा समरसता का काम करो ऋतंभरा, क्योंकि वात्सल्य कोई दीवारों में थोड़ी सीमित होता है शिवम। मेरे लिए तो मेरी कोई संस्था है, मुझे कभी बोध ही नहीं होता। मेरा तो पूरा देश नहीं, मुझे तो सारा विश्व अपना लगता है। जब आप बात करती हैं ना तीखेपन की, तो मैं जानना चाहता हूँ ये तीखापन अचानक से शहद जैसा वात्सल्य में कैसे परिवर्तित हो गया? शिवम, करुणा और क्रांति साथ रहते हैं। ये हम कहते हैं विरोधाभास है, ये विरोधाभास नहीं है। आप में किसी चीज़ को देख के करुणा आएगी, तभी तो आप उसे ठीक करने के लिए क्रांति करेंगे। करुणा और क्रांति साथ चलती है। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप उसको अनुभव कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ये गलत है। गलत को गलत कहने से तो होगा ही नहीं, फिर गलत को सही करना होगा, तो फिर आपको क्रांतिकारी होना होगा। तो मुझे नहीं लगता, ऐसे लोग मुझे कहते हैं कि आप में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। मैं तो शुरू से ही ऐसी थी, मेरी छवि ऐसी है, खतरनाक, डेंजरस, फायर ब्रांड साध्वी। तो ये बात था, ये विषय था, आंदोलन था। आंदोलन तो ऐसा ही होता है शिवम, आंदोलन में तो हृदय आंदोलित किए जाते हैं और उसके लिए स्वयं का जीवन अर्पित किया जाता है जी। तो ये था। आंधियाँ लगातार चलती हैं तो दिए भी तो लगातार जलाने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे में कोई परिवर्तन आया। मैं तो करुणा और क्रांति को एक साथ अपने हृदय में जिया है मैंने, शौर्य धैर्य को एक साथ अपने हृदय में जिया है, प्रेम को और क्रांति को एक साथ अपने हृदय में जिया है। तो दीदी आप इन तमाम आंदोलनों के बाद भी राजनीति में नहीं आई, लेकिन कोई ऐसी महिला आप देखती हैं जो आपको लगता है कि राजनीति में जिसके कार्य आपको बहुत प्रभावित कर रहे हो या करते हो उस समय? बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं आप देखो, सुषमा स्वराज जी, कितनी स्पष्टता थी उनकी वाणी में, कितना ओज था। सारे विश्व को उन्होंने भारत का जिस तरह परिचय दिया। अभी तो हमारी वित्त मंत्री जी कितना अच्छा काम कर रही हैं, स्मृति ईरानी ने भी अच्छा काम किया। बहुत सारी और भी मातृ जगत की महिलाएं होंगी। हमारे मंडल की निरंजन ज्योति जी भी राजनीति में गई थी। तो तुलना करना उचित नहीं होता शिवम। सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार राष्ट्र के चरणों में अपने सेवा पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगी कि वो राजनीति में जाएं तो राजनीति में थोड़ी सी सहजता आएगी। स्त्री जितना अच्छे संवेदनशीलता से विचार कर सकती हैं, समाधान की दृष्टि से विचार कर सकती हैं। इसलिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जो पुरुषों को स्त्री के लिए छोड़ देने चाहिए, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र हो। और सबसे बड़ी बात है, स्त्री को एक भूमिका निभानी है, अपनी संतान को संस्कार देना है कि वो भेद बुद्धि से ऊपर उठें, वो समरसता की ब्यार बहाएं, किसी को भी आप छोटा बड़ा ना समझें और स्त्री को मात्र शरीर ना समझें। ये माँ ही तो बताएगी, तभी तो बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इसलिए आप राजनीति में हो, समाज में हो या घर में, अभी तो आप देखो शिवम, किसी स्त्री को ये परिचय देने में संकोच होता है कि मैं गृहिणी हूँ, और जबकि वो निर्मात्री है, वो घर का निर्माण करने वाली है। तो हमें ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए
आप जहाँ भी हो वहाँ 100% अपना दो, तो आप खिलोगे भी और खिलाओगे भी। दीदी माँ, जब आप राजनीति में महिलाओं की बात करती हैं तो अभी सरकार ने राजनीति में महिलाओं को, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए, उसके लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया है। आप इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि इससे शायद प्रोत्साहन मिले, लेकिन अपनी योग्यता और अपने परिश्रम के बल पे किसी चीज़ को प्राप्त करना, उसका गौरव ही कुछ अलग ही होता है। लेकिन अभी कम से कम आरक्षण की बात हुई तो बहुत सारी स्त्रियां जो है, कई बार तो स्त्रियां, शिवम, मैंने ऐसी भी नेता देखी हैं ऐसे गांव देहात में घूंघट में, जिसका पति उसके पीछे राजनीति कर रहा होता है, वो सिर्फ एक मोहरे की तरह उसका उपयोग किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले जरूरी है शिक्षा, उसके बाद जरूरी है आत्म अवलोकन, आत्म स्वाभिमान, अपनी शक्ति को पहचानना, फिर बात बनेगी। अब बात बन जाएगी क्योंकि उस दिशा में सब चल चुके हैं। दीदी माँ, आप शब्दों को रचने का काम करती हैं। आप कोई ऐसी कविता हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी जो आपने महिलाओं के लिए लिखी हो? ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी 2 आँखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। सदियों से मैं चीख रही हूँ, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की द्युत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का सबका वो वैवश्य गलत था, किंतु बरसाती नालेसी उच्छृंखल अपने राघव लव कुश तजकर स्वर्णमयी लंका को भरती, तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी 2 आँखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। और दीदी माँ, आपके गाने भी हमने बहुत सुने हैं। कोई ऐसा गीत जो आपने महिलाओं के लिए गाया हो? महिलाओं के लिए? जी दीदी माँ। मैंने अभी कहीं से एक गीत सुना था, उसको गुनगुनाती हूँ। माँ, ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है। माँ, ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है। बचपन में 1 रुपया जिद से जो मांगा था, बचपन में 1 रुपया जिद से जो मांगा था, उसकी खन खन के आगे दौलत सब खोटी है। माँ, ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है। दीदी माँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था ना कि आप भक्ति, शक्ति, क्रांति और जागृति का समन्वय हैं। अब कार्यक्रम के बाद मैं इसमें 2 शब्द और जोड़ देता हूँ। आप प्रकृति और संस्कृति, इनको भी थाम कर चलती हैं। आप इस कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत आभार दीदी। एवं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अच्छी अच्छी बातें की और हमारा भी हृदय का भाव प्रकट हुआ जो सब तक जाएगा। आप आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।